तम अतिथेहि बहुमानपूर्व्या सप्रियया प्रत्युद्यायः पार्वती भवन्ति साम्ये अपि निविष्टचेतसां वपुर्विशेषो अतिगौरवः क्रिया। तपस्वी की बहुमान पूर्व अत्यधिक मान सम्मान के साथ सप्रिय सेवा के द्वारा प्रत्युद्याय सामने जाकर के पार्वती के द्वारा की गई। भवन्ति साम्ये अपि निविष्ट चेतसां वपुर्विशेषो अति गौरवः क्रिया। साम्य अपि यानी समान लोगों के प्रति अथवा समान स्तर के लोगों के प्रति भी निविष्ट चेतसाम स्थिर चित्त वालों की वपुर विशेषेषु सम्मानित व्यक्तियों के प्रति गौरव क्रिया भवन्ति। स्वागत की क्रिया बहुत गौरवपूर्वक होती है, अर्थात जो स्थिर चित्त वाले मनुष्य होते हैं उनकी अपनी समान और विशेष लोगों के प्रति पूजा अथवा सेवा का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। विधि प्रयुक्तां परिगृह्य सितक्रियां परिश्रमं नाम विनीय चक्षणम् उमां स पश्यन् ऋजूनेव चक्षुषा प्रचक्रमहि वक्तुम् अनुज्झित कर्मः। विधि प्रयुक्तां सत्क्रियां परिगृह्य, उस ब्रह्मचारी के द्वारा विधि प्रयुक्तां यानी नियम पूर्वक या अथवा विधि पूर्वक की गई सत्क्रिया यानी पूजा को परिगृह्य यानी ग्रहण करके परिश्रमम नाम विनीय च क्षणम, और क्षणम यानी क्षण भर के लिए परिश्रमम नाम विनीय अपनी थकावट को दूर करने के उपरांत स यानी उस तपस्वी ने उमाम पार्वती को ऋजुनेव चक्षुषा सरल दृष्टि से ही पश्यन यानी देख करके अनुचित क्रम यानी कि सत्कार पूर्वक वक्तुम प्रचक्रमी बोलना शुरू किया, अर्थात उनसे कहना शुरू किया। एक बार पुनः देख लें कि सह यानी वह उस तपस्वी ने विधि प्रयुक्ताम सत्क्रियाम नियम पूर्वक की गई सत्क्रिया को परिग्रह्य यानी ग्रहण करके क्षणम यानी क्षण भर के लिए परिश्रमम विनीय थकावट को दूर करके उमाम पार्वती को ऋजुनेव चक्षुषा पश्यन सरल दृष्टि से देखते हुए अनुचित क्रम वक्तुम प्रचक्रमे बिना क्रम को तोड़े हुए अर्थात नियम पूर्वक वक्तुम यानी बोलना प्रचक्रमे यानी आरंभ कर दिया। अब भगवान वो ब्रह्मचारी पार्वती जी से कहते हैं कि अपि क्रियार्थम सुलभम समम समित कुशम जलाने अपि स्नान विधिम क्षमाणि ते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसि शरीरम माद्य खलु धर्म साधनम। अब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी से पूछता है कि अपि यानी क्या, क्रियार्थम यानी अपने कार्यों के लिए, सुलभम यानी आसानी से प्राप्त हो रहे हैं, समित कुशम यानी संविधाएं और कुश, जलानी अपि स्नान विधिम क्षमाणि थे और स्नान इत्यादि अभिषेक इत्यादि करने के लिए भी जलानी अपि यानी जल इत्यादि भी क्षमाणि थे यानी तुम्हें आसानी से मिल रहे हैं क्या। अपि स्वशक्त्या तपसी प्रवर्तसी, और क्या अपि यानी क्या स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के अनुसार ही तपसी प्रवर्तसी यानी आप तपस्या कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि सामर्थ्य को उल्लंघन करके आप तपस्या करें। इसीलिए क्यों तो कहा है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, कि शरीरम आद्य यानी शरीर ही धर्म साधनम आद्यम धर्म साधनम यानी कि शरीर ही धर्म को साधित करने का अर्थात धर्म करने का आद्यम साधनम यानी पहला साधन है। अर्थात जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तभी तब आप धर्म इत्यादि कार्य कर सकते हो। तो कहा है कि आप अपनी सामर्थ्य अथवा शक्ति के अनुसार ही तपस्या करें, सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं करें। पुनः देख लें, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपि क्रियार्थम समित कुशम सुलभम,
अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए संविधाएं और कुछ सुलभ है क्या? और ते यानी तुम्हारे लिए स्नान विधि शमानि स्नान इत्यादि कार्य करने के योग्य शमानि यानी योग्य जलानि अपि सुलभम और जल इत्यादि मिल रहे हैं क्या? और अपि स्वशक्त्या तपसी प्रवर्तसे और क्या तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तपस्या कर रहे हो? इस प्रकार का पूछते हुए कहते हैं कि शरीरम माद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म करने का प्रमुख साधन है, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रख कर के ही सारे कार्य किए जाने चाहिए।